नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस दिव्यकम के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर अहम च त्वम च। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर अहम च त्वम च। अहम मतलब मैं और त्वम मतलब तुम। मम नाम भरतः यानी मेरा नाम भरत है। अहम छात्रः यानी मैं स्टूडेंट हूँ। छात्रः यानी स्टूडेंट। मम नाम गणेशः मेरा नाम गणेश है। अहम शिक्षकः यानी मैं टीचर हूँ। मम नाम गौतमः यानी मेरा नाम गौतम है। अहम चिकित्सकः मैं डॉक्टर हूँ। चिकित्सकः मतलब डॉक्टर। अहम मतलब मैं। मम नाम राघवः मेरा नाम राघव है। अहम कृषकः यानी मैं खेती करने वाला हूँ। मम नाम मेनका मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा यानी मैं स्टूडेंट हूँ। मम नाम प्रियंवदा मेरा नाम प्रियंवदा है। अहम शिक्षिका यानी मैं शिक्षिका टीचर हूँ। मम नाम सुमित्रा मम नाम सुमित्रा मेरा नाम सुमित्रा है। अहम चिकित्सिका यानी मैं डॉक्टर हूँ। मम नाम राधिका मेरा नाम राधिका है। अहम सैनिकी यानी मैं सोल्जर हूँ। अभी पुल्लिंगम शब्द बताए गए यहाँ पे। त्वम कह यानी तुम कौन। अहम सैनिकः यानी मैं सोल्जर। युवाम कौ तुम दोनों कौन। आवाम सैनिकौ यानी हम दो सैनिक सोल्जर। यूयम के तुम सब कौन। वयम सैनिकाः हम सब सैनिकाः यानी सोल्जर्स। त्वम कह तुम कौन। अहम गायकः यानी मैं सिंगर। युवाम कौ यानी तुम दोनों कौन। आवाम गायकौ यानी हम दोनों सिंगर्स। यूयम के तुम सब कौन। वयम गायकाः यानी हम सब सिंगर्स। त्वम कह तुम कौन। अहम पत्रकारः। युवाम कौ तुम दोनों कौन। आवाम पत्रकारौ यानी जर्नलिस्ट। यूयम के तुम सब कौन। वयम पत्रकाराः यानी हम सब पत्रकार। त्वम कह तुम कौन। अहम पाचकः पाचकः यानी रसोईया कुक। युवाम कौ तुम दोनों कौन। आवाम पाचकौ यानी हम दोनों रसोइये। यूयम के तुम सब कौन। वयम पाचकाः तो हम सब कौन है तो रसोइये। स्त्रीलिंग में कहा गया है त्वम का तुम कौन। अहम गायिका यानी मैं गायिका यानी सिंगर। युवाम के तुम दोनों कौन। आवाम गायिके यानी हम दो सिंगर्स। यूयम काहा तुम सब कौन। वयम गायिकाः यानी हम सब गायिकाएं। त्वम का तुम कौन। अहम तंत्रज्ञा मैंने मैं तंत्रज्ञा। युवाम के तुम दोनों कौन। आवाम तंत्रज्ञे और यूयम काहा वयम तंत्रज्ञाः। त्वम का तुम कौन। अहम नर्तकी तो यहाँ पे त्वम में सवाल पूछा गया है और अहम में उसका आंसर दिया गया है। तुम कौन तो सामने वाला जवाब देगा कि मैं छात्र हूँ या मैं शिक्षक हूँ। तो इस तरीके से त्वम से सवाल पूछा गया है और अहम आवाम वयम से आंसर दिया गया है। त्वम युवाम यूयम से सवाल पूछा गया है। त्वम युवाम और यूयम। त्वम का तुम कौन। अहम नर्तकी यानी मैं डांसर। युवाम के तुम दोनों कौन। आवाम नर्तक्यौ यानी हम दोनों डांसर्स। और यूयम काहा तुम सब कौन तो वयम नर्तक्यः यानी हम सब डांसर्स। त्वम का तुम कौन। अहम पाचिका यानी कुक। युवाम के तुम दोनों कौन तो आवाम पाचिके हम दोनों क्या है तो रसोइये। और यूयम काहा तुम सब कौन। वयम पाचिकाः। त्वम चित्रकारः असि यानी तुम चित्रकार हो। युवाम चित्रकारौ सह यानी तुम दो चित्रकार हो। और यूयम चित्रकाराः स्थ यानी तुम सब चित्रकार हो। अहम आरक्षकः अस्मि यानी मैं आरक्षक यानी पुलिस हूँ। आवाम आरक्षकौ स्वः यानी हम दो पुलिस है। और वयम आरक्षकाः स्मः यानी हम सब पुलिस है। त्वम गायिका असि तुम गायिका हो। युवाम गायिके स्तः यानी तुम दोनों गायिकाएं हो। और यूयम गायिकाः स्तः यानी तुम सब गायिका यानी सिंगर्स हो। अहम चिकित्सिका अस्मि यानी मैं डॉक्टर हूँ। आवाम चिकित्सके स्वः यानी हम दोनों डॉक्टर है। और वयम चिकित्सिकाः स्मः यानी हम सब डॉक्टर है।
म इत्यस्य अनुस्वारस्य लेखन नियमः, यानी म कभी हम लोग म पूरा लिखेंगे और कभी उसको हलंत लिखेंगे, कब उसको अनुस्वार में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे इसका नियम दिया गया है, व्यंजन वर्णात् पूर्वं पदान्तस्य म इत्यस्य स्थाने अनुस्वारः लेखनीयः, यानी अगर पद के अंत में म आ जाता है और उसके सामने अगर व्यंजन आ जाता है तो हम लोगों को म को अनुस्वार बना देना है। जैसे पुस्तकम नास्ति, तो यहाँ पे पुस्तकम अस्ति। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे लेखम लिख, तो यहाँ पे म आया हुआ है, हलंत म आया हुआ है पद के अंत में और सामने व्यंजन आया हुआ है, तो इसको हम लोग अनुस्वार में डालेंगे तो ये हो जाएगा लेखम लिख। और अगर सामने अगर स्वर आ जाता है तो उसको हम लोग एज इट इज वैसे का वैसे लिखेंगे। जैसे पुस्तकम अस्ति, तो इसको हम लोग पुस्तकम अस्ति ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि सामने म एज इट इज लिखेंगे हम लोग, उसको हम लोग अनुस्वार में नहीं लिखेंगे क्योंकि सामने स्वर आया हुआ है। सामने अगर व्यंजन आता है तो ही आपको म अनुस्वार में लिखना है, अनुस्वार में डालना है उसको, नहीं तो अगर सामने स्वर है तो उसको आपको म एज इट इज लिख देना है। अभी यहाँ पे इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। धारणानुगुणम् अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकातः उचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पे त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम दिया हुआ है और आपको लगाना है। जैसे त्वम छात्रः असि, तो शिक्षकौ स्वः, अभी स्वः आता है आवाम के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आवाम। मंचे नर्तक्यः स्थ, तो स्थ ये क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन की है, तो यहाँ पे आ जाएगा यूयम, मंचे यूयम नर्तक्यः स्तः। अत्र अहम अस्मि, अस्मि के लिए हम लोग लिखेंगे अहम सभायां डैश गायिके स्थः, सभायां स्थः, तो यहाँ पे आएगा युवाम। विद्यालये डैश स्मः, विद्यालये वयं स्मः, वैद्यालये त्वं चिकित्सिका असि। चित्रं दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणं वाक्यानि लिखन्तु। जैसे अहं शिक्षकः अस्मि, आवां शिक्षकौ स्वः, वयं शिक्षकाः स्मः। अहम, आवाम और वयम के साथ हम लोगों को लगाना है अस्मि, स्वः और स्मः। आगे का देखते हैं। अहम तंत्रज्ञः अस्मि, आवाम तंत्रज्ञौ स्वः, वयं तंत्रज्ञाः स्मः। अहम नर्तकः अस्मि, आवाम नर्तकौ स्वः, वयं नर्तकाः स्मः। अहम चालकः अस्मि, आवाम चालकौ स्वः, वयं चालकाः स्मः। अहम आरक्षिका अस्मि, आवाम आरक्षिके स्वः, वयं आरक्षिकाः स्मः। अहम अस्मि, आवाम स्वः, वयं स्मः। अहम छात्रा अस्मि, आवाम, यहाँ पे स्त्रीलिंग में दिया गया है, आवाम छात्रे स्वः, वयं छात्राः स्मः। अहम गायिका अस्मि, आवाम गायिके स्वः, वयं गायिकाः स्मः। अहम अनुवैद्या अस्मि, आवाम अनुवैद्ये स्वः, वयं अनुवैद्याः स्मः। त्वं शिक्षकः असि, त्वं चिकित्सकः असि, युवां चिकित्सकौ स्तः, यूयं चिकित्सिकाः स्तः। तो त्वं के साथ हम लोग लगाते हैं असि, त्वं असि, युवां स्तः, यूयं स्थ। त्वं लेखकः असि, युवां लेखकौ स्वः, स्थः यूयं लेखकाः स्थ।
त्वं सैनिकः असि, युवां सैनिकौ स्तः, यूयं सैनिकाः स्थ। त्वं क्रीडकः असि, युवां क्रीडकौ स्तः, यूयं क्रीडकाः स्थ। त्वं क्रीडिका असि, युवां क्रीडिके स्तः, यूयं क्रीडिकाः स्तः। त्वं अधिवक्त्री असि, त्वं के बाद आएगा युवाम और अधिवक्त्रौ स्तः और यूयम अधिवक्त्रः स्तः। त्वं छात्रा असि, त्वं युवां यूयं। त्वं छात्रा असि, युवां छात्रे स्तः, यूयं छात्राः स्थ। त्वं धाविका असि, युवां धाविके स्तः, यूयं धाविकाः स्थ। उदाहरणानुगुणं वाक्यानि परस्परं योजयन्तु। यहाँ पे आपको अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग कॉलम्स दिए हुए हैं, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, और आपको उसको मैच करना है। जैसे पहले कॉलम में उन्होंने त्वम दिया हुआ है, जैसे एक वचन में दिए हुए हैं सारे कर्ता जो है त्वम या अहम। दूसरे कॉलम में उन्होंने युवाम और आवाम ऐसे द्विवचन में दिया गया है, और तीसरे कॉलम में आपको बहुवचन में यानी वयम और यूयम दिया गया है। तो आपको उसको मैच करना है। तो आपके लिए मैं 2-3 करके देती हूँ यहाँ पे। जैसे त्वं बालकः असि, युवां बालिके स्तः, यूयं बालिकाः स्तः। जैसे त्वं बालिका असि, युवां बालिके स्तः, यूयं बालिकाः स्तः। वैसे अहम गायकः अस्मि, अब यहाँ पे अहम है तो अहम के लिए अहम और गायकः, तो यहाँ पे आएगा आवाम गायकौ स्वः, यानी यहाँ पे आएगा ख, और वयम गायकाः स्मः, यहाँ पे भी आएगा ख। वैसे ही त्वम छात्रः असि, यानी तुम छात्र हो, तो त्वम के साथ आएगा अभी यहाँ पे युवाम, तो युवाम छात्रौ स्तः, तो यहाँ पे आ जाएगा ये छात्रौ, और यूयम छात्राः स्थ, यहाँ पे आ जाएगा ये ग। अहम शिक्षकः अस्मि, यानी मैं शिक्षक हूँ, तो अहम के बाद आएगा आवाम, तो आवाम शिक्षकौ स्वः, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आएगा वयम शिक्षकाः स्मः, यहाँ पे आ जाएगा घ। अहम नर्तकी अस्मि, यानी मैं डांसर हूँ, तो अहम के साथ आएगा अभी अहम आवाम, तो आवाम नर्तक्यौ स्वः, ये आ जाएगा, और वयम नर्तक्याः स्मः, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद त्वम गृहिणी असि, यानी तुम गृहिणी हो, तो त्वम गृहिणी, तो यहाँ पे आएगा युवाम गृहिण्यौ, तो यहाँ पे आ जाएगा ये च, और उसके बाद युवाम के बाद आ जाएगा यूयम, तो यूयम यहाँ पे आ जाएगा च। अहम आरक्षकः अस्मि, यानी मैं पुलिस हूँ, अहम आरक्षकः अस्मि, तो अहम के बाद आएगा आवाम आरक्षकौ स्वः, यानी यहाँ पे आ जाएगा छ, और वयम आरक्षकाः स्मः, यहाँ पे भी आ जाएगा छ। फिर उसके बाद है त्वम सैनिकः असि, यानी तुम सैनिक हो, तो त्वम सैनिकः असि, युवाम सैनिकौ, यहाँ पे आएगा युवाम सैनिकौ स्तः, यानी यहाँ पे आएगा ज, और यूयम सैनिकाः स्थ, यहाँ पे आ जाएगा ज। उसके बाद त्वम चिकित्सकः असि, यानी तुम डॉक्टर हो, चिकित्सकः मतलब डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो, त्वम चिकित्सकः असि, तो यहाँ पे आ जाएगा त्वम के साथ आ जाएगा युवाम चिकित्सकौ स्तः, तो यहाँ पे आ जाएगा ज, और यूयम चिकित्सकाः स्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा झ। उसके बाद है अहम तंत्रज्ञः अस्मि, तो यहाँ पे आएगा आवाम, तो आवाम तंत्रज्ञौ स्वः, तो ये आ जाएगा न्य,
और वयम तत्रज्ञाः स्मः, ये आ जाएगा इसका लास्ट पार्ट। तो अहम, आवाम, वयम के साथ आपको जोड़ना है। तो अहम, एक वचन में अहम और त्वम दिया गया है यहाँ पे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में युवाम और आवाम दिया गया है, और तीसरे कॉलम में आपको वयम और यूयम दिया गया है। तो आपको उसको मैच करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है उदाहरणा अनुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे त्वम चिकित्सकः, तो कः चिकित्सकः, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है त्वम कः, यानी तुम कौन। वैसे ही त्वम तंत्रज्ञः, तो कौन तंत्रज्ञः, कः तंत्रज्ञः, तो यहाँ पे आ जाएगा त्वम, त्वम कः, त्वम कः। युवाम बालकौ, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका क्वेश्चन आ जाएगा कौ बालकौ, कौन दो बच्चे, तो यहाँ पे आ जाएगा युवाम कौ, तुम दोनों कौन, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यूयम छात्राः, यानी तुम सब छात्र, तो यहाँ पे आ जाएगा के छात्राः, और यूयम के। अहम न्यायाधीशः, न्यायाधीश यानी जज, तो यहाँ पे आ जाएगा कः न्यायाधीशः, कौन न्यायाधीश, तो यहाँ पे आ जाएगा त्वम कः। आवाम गायिके, यानी हम दोनों गायिकाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा के गायिके, और यहाँ पे आ जाएगा युवाम के। वयम शिक्षिकाः, यानी हम सब शिक्षिकाएं, तो काः शिक्षिकाः, और वयम के, काः। तो आपको याद रखना है, पुल्लिंग में हम लोग लिखते हैं कः, कौ, के। एक वचन के लिए कः, द्विवचन के लिए कौ, और बहुवचन के लिए के। स्त्रीलिंग में हम लोग लिखते हैं का, के, काहा। ठीक है, एक वचन में का, द्विवचन में के, और बहुवचन के लिए काहा। और नपुंसकलिंग में हम लोग लिखते हैं किम, के, कानी। जैसे सह बालकः, यानी वह लड़का, तो मैं उसका क्वेश्चन बनाऊंगी कः बालकः, कौन लड़का, तो सह बालकः। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया। हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा, ट्रांसलेशन भी देखा, सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी हम लोगों ने सॉल्व किए। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।